नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने उन्हें चारधाम का प्रसाद और उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयन के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच उत्तराखंड और हरियाणा के साझा हितों से जुड़े कई समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज देहरादून पहुंचे। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। कुछ दिन पहले नरेश बंसल की माता का निधन हो गया था। सीएम सैनी ने परिजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में सद्कामना दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का देहरादून से दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा और श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है। लोग नीलकंठ तक पैदल चलकर मां गंगा का पवित्र जल लाते हैं, लेकिन अगर कोई कांवड़ियों की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि आस्था के इस पर्व में किसी भी तरह की शरारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी। अल्मोड़ा जनपद के तालुका में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रविवार को जनसभा को संबोधित किया। मौका था सनाली सीट से भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चंपा देवी के समर्थन में चुनाव प्रचार का और इसके साथ ही जनसभा में रेखा आर्या ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने रसोई गैस, राशन, मकान, किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाई हैं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत में भाजपा की जीत से विकास की रफ्तार और तेज होगी। मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण को पार्टी की प्राथमिकता बताते हुए महिला वोटर्स से भाजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की और कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री रेखा आर्या ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी समर्थित चंपा देवी के लिए प्रचार किया गया और इसके साथ ही डबल इंजन सरकार की विकास नीति और इसके साथ ही उपलब्धियों को गिनवाया गया और इसके साथ ही बता दें कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस भी किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां जिला प्रशासन की पहल से असहाय और पीड़ित राजू का सफल ऑपरेशन कर लिया गया है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर बता दें कि हेल्पिंग हैंड अस्पताल में राजू का इलाज कराया गया। राजू की हालत अब पूरी तरह स्थिर है और प्रशासन उसकी नियमित निगरानी कर रहा है। दरअसल राजू नाम का एक लाचार व्यक्ति जलने की गंभीर पीड़ा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उसका कहना था कि वह होटल में मजदूरी करता था। चमौली में गर्म पानी गिरने से हाथ उसका जल गया और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर डीएम सविन बंसल ने निजी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क किया और प्रशासन के वाहन से उसे अस्पताल भिजवाया गया, जहां अब राजू का मुफ्त इलाज चल रहा है। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए अधिकारियों को राजू के पुनर्वास के निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन की यह मानवीय पहल समाज में संवेदना और उत्तरदायित्व की मिसाल पेश कर रहा है।
इसके साथ ही देहरादून से ये खबर है, जहां एक पीड़ित राजू नामक व्यक्ति बता दें कि डीएम के कार्यालय पहुंचा, जहां उसके बाद बता दें कि संवेदना और जला हाथ लेकर डीएम के दफ्तर पहुंचा, जहां डीएम ने अपनी भावना दिखाते हुए उसका मुफ्त इलाज कराया। और इसके साथ ही अब राजू की हालत स्थिर है और इसके साथ ही डॉक्टरों की भी काफी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि देहरादून डीएम ने संवेदना व्यक्त करते हुए राजू नामक व्यक्ति का मुफ्त में इलाज कराया। धर्मनगरी हरिद्वार में सावन माह का खास रंग देखने को मिल रहा है। बम बम बोले की जयकारों से पूरा शहर शिवमय हो चुका है और हजारों शिव भक्त हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। गंगा जल से भरे कावड़ और भक्तों की आस्था ने हर सड़क को भक्ति के रंग में रंग दिया है। तेज रफ्तार डाक कावड़ भी हर की पौड़ी से गूंजते जयकारों के साथ रवाना हो चुकी है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई असामाजिक तत्व माहौल ना बिगाड़ सके, श्रद्धालु शांति के साथ अपनी यात्रा पूरी कर सके। हरिद्वार से खबर है, जहां हरिद्वार में शिवमय माहौल देखने को मिला। कावड़ियों के जयकारों से बता दें कि शहर गूंजता हुआ नजर आया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कावड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और निगरानी है और इसके साथ ही बता दें कि माहौल बिगाड़ने वालों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से खबर है, जहां बता दें कि श्रावण मास के अवसर पर कावड़ियों का सैलाब देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही हरिद्वार पहुंचने पर कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया और इसके साथ ही कावड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। और इसके साथ ही बम बम बोले जयकारों के साथ शहर भक्तिमय शिवमय होता हुआ नजर आया और इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रशासन की नजर चप्पे चप्पे पर है, निगरानी की जा रही है ताकि कावड़ी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। हरिद्वार इस वक्त आस्था का महासागर बना हुआ है। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और यहाँ पर शिव भक्त बम बम नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक करीबन 2.5 से 3 करोड़ शिव भक्तों ने गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान भी कर लिया गया है। एक तरफ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सभी प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। पुलिस के साथ अधिकारी लोग भी सड़क पर उतरकर शिव भक्तों की देख रेख में लगे हुए हैं। कहीं से कहीं तक किसी कांवड़िए को किसी भी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपने सहयोगी के साथ मैं रश्मि कश्यप, आर्यन टीवी, हरिद्वार। देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की 4 अलग अलग घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए शातिर वाहन चोर गिरोह को दबोच लिया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है जो विकासनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में कई बार जेल भी जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि पकड़े जाने के डर से यह लोग चोरी किए गए वाहनों को काटकर उनके कुल पुर्जे और पार्ट्स कबाड़ियों को बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 चोरी की गाड़ियां और काटे गए हिस्से और अन्य सामान बरामद किया है। देहरादून पुलिस की इस कार्रवाई को वाहन चोरी पर करार प्रहार माना जा रहा है। देहरादून से एक खबर है, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए शातिर चोरों को दबोचा है। 4 वाहन चोरी की वारदातें सुलझी हैं, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही अब पूरे मामले में आगे की पूछताछ देखने को मिलेगी और इसके साथ ही पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। खबर देहरादून से है, जहां एक यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड की महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक गीत प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने पवन सेमवाल नामक व्यक्ति के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पवन सेमवाल ने पहले विवादित वीडियो हटा दिया था, लेकिन 19 जुलाई को उसने फिर से उसी आपत्तिजनक गीत को यूट्यूब चैनल पर अपनी फेसबुक आईडी के नाम से प्रसारित किया, जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं में बता दी कि मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को दिल्ली के कल्याणपुरी थाने से पूछताछ के लिए देहरादून लाया गया और इसके साथ ही धारा 35 BNSS के तहत नोटिस तमील कराकर आरोपी को थाने से सकुशल रवाना किया गया। साथ ही पुलिस ने उसे जांच में सहयोग करने की कानूनी हिदायत भी दी है।
देहरादून से एक खबर है जहां बता दें कि एक यूट्यूबर ने उत्तराखंड की महिलाओं पे आपत्तिजनक गीत गाकर उसको अपनी फेसबुक आईडी पे बता दें कि प्रसारित किया, जिसके बाद महिलाओं की इसके साथ ही बता दें कि महिलाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंची, जिसके बाद एक महिला की तहरीर पे ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया और उसके साथ ही पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी को दिल्ली के कल्याणपुरी से गिरफ्तार किया और इसके साथ ही उससे पूछताछ की गई और इसके साथ ही आरोपी को कहा गया है कि वो पूरी इस कार्रवाई में प्रशासन की और इसके साथ ही लगातार अगर उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो सहयोग करे। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस मददगार बनकर सामने आई है। कांवड़ यात्रा के दौरान एक शिव भक्त को हरिद्वार से ऋषिकेश जाते समय हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद पुलिस ने कांवड़ियों को स्वास्थ्य केंद्र और भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच गई। एक अन्य घटना में हादसे में घायल कांवड़ी को तुरंत प्राथमिक उपचार दिलवाया गया, जिससे शिव भक्त की जान बची। देहरादून के सीनियर पुलिस ने कांवड़ियों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से ये खबर है जहां बता दें कि पुलिस मददगार बनती हुई सामने आई है। एक शिव भक्त की हालत बिगड़ने के बाद बता दें कि वो ऋषिकेश के लिए जा रहा था, उस समय उसकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद बता दें कि उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसके साथ ही उसको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद बता दें कि पुलिस ने उसकी मदद करी और उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके साथ ही घायल कांवड़ियों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसको इलाज दिया गया। उसके साथ ही बता दें कि प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, जहां कांवड़ी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो तो हर तरह की सहायता उन्हें प्रदान की जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कांवड़ियों और एक युवक के बीच हुई जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कई कांवड़ियों को एक युवक को पीटते हुए देखा जा सकता है और सड़क पर जमकर हंगामा मचाया गया। हालांकि युवक ने सड़क पर तैनात जवान से बता दें कि टांडा लेकर अपने बचाव में कांवड़ियों की पिटाई कर दी। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और संबंधित थाना पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने सवाल उठाए हैं कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हरिद्वार से एक खबर है जहां कांवड़ियों ने युवक को पीटा और इसके साथ ही युवक ने भी कांवड़ियों की पिटाई की। इसके साथ ही अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और बता दें कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी करे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये इस तरह का मामला आना अब कई ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है और मैदान में एक भव्य कांवड़ बाजार सज चुका है। इस बार कांवड़ मेले में रथ कांवड़, झांकी कांवड़ और भगवान शिव की मूर्ति वाली कांवड़ का आकर्षण ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाजार में 1,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की कांवड़ बिक रही है। सावन महीने की कांवड़ यात्रा उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों शिव भक्त हर साल हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आते हैं।
कावड़ यात्रा का इतिहास प्राचीन है, लेकिन समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आया है। इस साल रथ और झांकी कावड़ की खरीदारी में कावड़ियों का उत्साह सबसे ज्यादा है। पंचदेव मैदान में हर साल प्रशासन द्वारा कावड़ बाजार का आयोजन किया जाता है, जहां कावड़ के कारीगर और दुकानदार कावड़ और उससे जुड़े सामान बेचने के लिए आते हैं। कावड़ यात्रा के दूसरे चरण में डाक कावड़िए भी बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे और कावड़ बाजार उनके लिए भी मुख्य पड़ाव रहेगा। 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते, तो वैसी कावड़ लेके जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। भोले बाबा की नई मूर्त है, मारमाले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार हमारी यही भावना थी कि भोले बाबा की अगर जो जल ले आएंगे कावड़ यात्रा करेंगे तो बढ़िया मूर्ति सजा कर अपने हाथ से जब लाएंगे। सर पहले जो छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़ें बनती हैं, विशाल कावड़ भी बनती हैं, और हर साल नया नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिज़ाइन आए हैं नए। फिर दूसरी अलग से जो डिज़ाइन आया है वो जो है ओम वाला डिज़ाइन कावड़ का नया आया है, जो हमारे पड़ोस में बराबर वाले बना रहे हैं। वो अच्छा डिज़ाइन बनाया है, वो बिल्कुल नया डिज़ाइन है विशाल कावड़ का ओम वाला। हरिद्वार में सावन माह का कावड़ मेला पूरे चरम पर है। अब डाक कावड़ का दौर शुरू हो गया है और ट्रकों में डीजे लगाकर शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं और बैरागी कैंप समेत कई मैदानों में डेरा डाल चुके हैं। डाक कावड़ के तहत कावड़िए बड़े वाहनों से हरिद्वार आते हैं और गंगा जल भरने के बाद डीजे की धुनों पर थिरकते हुए अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते हैं। जिला प्रशासन के लिए अगला 3 दिन बता दें कि भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिहाज से बेहद अहम है। पुलिस ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी से आ रही डाक कावड़ को डाइवर्ट कर बैरागी कैंप भेजना शुरू कर दिया है। हरिद्वार पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम तक करीब 2.5 करोड़ कावड़ी गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जैसा कि आपको पता है डाक कावड़ शुरू हो चुकी है। इसमें अभी हमने बहुत अलग अलग फेजेज में प्लान बनाया है। प्लान है प्लान बी, प्लान सी, और अगर बारिश आती है कंटीजेंसी प्लान है हमारा, तो उसी हिसाब से हमने व्यवस्था बनाई है। सबसे पहले हमने पार्किंग को सुव्यवस्थित किया है, जिसमें बैरागी पार्किंग है। उसमें हम बैरागी पार्किंग में वहाँ से हम डाइवर्जन लेते हैं नगला इमरती से, और उसमें खानपुर पथरी होते हुए, खानपुर और लक्सर होते हुए हम SM तिराहे वहाँ से बैरागी पार्किंग के अंदर ले आते हैं। उसको अलग अलग जगह से हम एंट्री कर रहे हैं ताकि सुगमता के साथ स्मूथ एंट्री हो। उसी के साथ हम एग्जिट को बहुत स्टेगर्ड मैनर में छोड़ रहे हैं। यहाँ 15 बंदे आए हुए हैं और 25 फुटी आइसर गाड़ी लेके आए हुए हैं। एक बंदे 9-9 हज़ार रुपये बंटे आए, ठीक है, बिल्कुल फुल मौज में आए हुए हैं, मज़ा ले रहे हैं। खाने पीना मज़ा खुद लेके आते हैं, सब कुछ खुद बनाते हैं, खुद लेके आते हैं। कितने दिन रुकते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 6-7 दिन कम से कम। 6-7 दिन क्या करेंगे आप यहाँ? 6-7 दिन मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव मंदिर और कनखल में सब जगह घूम के फिर लास्ट 22 तारीख को चल उठाएंगे और अपने गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। कम से कम 250 किलोमीटर है। अच्छा, वो हरियाणा से जींद पूरे 12-13 दिन यहाँ 19 कावड़ लेना आया। बोले की डाक हरियाणा का डाक कावड़ जल पर आकर फुगनी में और वहाँ टाइप पास रुकना को नंदा किचन खींच ले जा रहा है। वहाँ दूसरी आ गया, दूसरी आ गया। वह जुल्ला कावड़ होती है, डाक होती है, आप पकड़ते हैं। एक आदमी बाइक पे जा रहा है, पैदल भाग जा रहा है एक आदमी, फिर दूसरा देख, फिर दूसरा भाग जाए। बढ़िया एक नंबर का प्रोग्राम, खुद बनावा, खुद खावा, कितनी स्वाद लेवा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन
केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कावड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95206 25934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से सावन माह की आस्था की भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों भक्त हर की पौड़ी पहुंचे और गंगा नदी से पवित्र जल एकत्रित किया। बम बम बोले के जयकारों के बीच शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो चुका है और शहर में कांवड़ियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के कांवड़ मेले में एसडीआरएफ के जवान गंगा घाटों पर तैनात हैं और पानी में डूब रहे कांवड़ियों की लगातार जान बचा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार के कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप में अलग अलग घटनाओं में कुल 10 कांवड़ियों को डूबने से बचाया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा में स्नान करने आए कांवड़िए तेज बहाव के कारण डूबने लगे थे, लेकिन बता दें कि एनडीआरएफ के जवान ने तुरंत जान बचाते हुए गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे कांवड़ियों को सकुशल बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी से संबंधित हैं। मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था। मैं डूबने लगा तो मेरे को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार के कांवड़ मेले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां मामूली विवाद के कारण कांवड़ यात्रियों ने शंकर आश्रम तिराहे पर एक युवक के साथ मारपीट की। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और जब सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कांवड़ियों का एक समूह हंगामा करते हुए युवक की पिटाई कर रहा है। इस साल कांवड़ मेला इससे पहले भी कई स्थानों पर कांवड़ियों द्वारा हंगामा और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं। आस्था की इस यात्रा के बीच ऐसी घटनाएं सनातन धर्म की आस्था को धूमिल करने वाली और शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। डोईवाला के मनीमाई मंदिर में शनिवार की रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। 2 हाथियों ने मंदिर परिसर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। भंडारे की तैयारी के दौरान इन हाथियों ने मंदिर परिसर में न केवल अफरा तफरी का माहौल बनाया, बल्कि एक व्यक्ति को भी घायल कर दिया। साथ ही हाथी ने भंडारे के लिए खड़े ट्रैक्टर को पलट दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा का द्वितीय चरण शुरू हो गया और श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। बोल बम के जयकारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज रहा है और पैदल मार्गों पर भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देहरादून पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। चमौली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। नैनीताल में कई स्थानों पर लगातार बारिश हो सकती है। सबसे बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही झमाझम बारिश का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है।